नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, रीट मेंस को लेकर आज की लेटेस्ट अपडेट है कि परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। अक्सर विद्यार्थियों को इसी चीज़ का इंतज़ार रहता है कि भाई हमें एक लक्ष्य मिल जाए कि इतनी तारीख को परीक्षा है, उसके बाद में हम नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद में हम तैयारी कर लेंगे। तो परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। आरएसएसबी की साइट के ऊपर ऑथेंटिक जो अपडेट कर दिया गया है। तो इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे कि भाई प्री का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कैसे तैयारी करें, क्या रहेगा पैटर्न, और साथ साथ में अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर आज आप कॉलेज एपी या फोर्थ ग्रेड का भी कर रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करें। उसके अलावा टेस्ट सीरीज और क्लासेज की जानकारी, ये सब हम इस क्लास में इसमें हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ये पहली बात कि भी प्री का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो ये दैनिक भास्कर की खबर है। रीट 2024 जो हुआ, बोर्ड परीक्षाएं अभी चल रही है, उस कारण 1 माह है देरी से जारी होगा। पेपर भी विस्तृत है, कई पार्ट है इसमें, और संख्या भी अभ्यर्थियों की बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो रीट परीक्षा हुई थी तो इस बार 1 माह देरी से आएगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही है, 9 अप्रैल तक बोर्ड इसमें व्यस्त है। और ओएमआर सीट की स्कैनिंग का काम शुरू हो गया है। परिणाम मई माह के आखिर या जून के पहले दूसरे सप्ताह है। तो आप जून मान के चलिए, अभी चल रहा है मार्च, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो आपके परिणाम के ही है अभी। तो अब जब तक परिणाम आएगा तब तक आप क्या करेंगे। तो आप एमए है तो स्कूल व्याख्याता की आप तैयारी कर रहे हैं। आप एमए नहीं है तो आप सेकेंड ग्रेड की कर रहे होंगे, आप ग्रेड फोर्थ की कर रहे होंगे, या कोई और वैकेंसी की कर रहे होंगे, या फिर आपको पूरा यकीन है कि आपकी रीट क्वालिफाई हो जाएगी, या ऑलरेडी आप क्वालिफाई है तो आप फिर रीट मेंस की तैयारी अभी से आपको शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड प्रशासन ने 2 माह में ही जारी कर दिया था रीट 2022 का। वह परीक्षा 23 और 24 जुलाई 2022 को हुई थी, जबकि परिणाम 29 सितंबर को हो गया था। इस बार 27 और 28 को हुई थी, तो इससे 5 दिन बाद ही बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपके कि या तो मई लास्ट या फिर जून के शुरू में इसका रिजल्ट आएगा। अब कैसे तैयारी करें, क्या रहेगा पैटर्न। तो देखो, इसके लिए ऐसा है कि ये जो गत वैकेंसी का सिलेबस था वो मेरे हाथ में है, और आपको जो है इसमें बता दें, ये वाला है, तो इसमें आपको बता दें कि भाई क्या पैटर्न रहता है। तो पैटर्न इसका सिंपल सा है। 80 अंक के लिए तो है राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, भाषा और साहित्य। 50 अंक का है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी कि 130 अंक का क्या है इसमें, राजस्थान का जीके है। ठीक है, उसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य है, जो थोड़ा सा का आपको फर्स्ट ग्रेड में मिलता है उसी का पार्ट। ये आपके इसमें जो है 50 अंक में ही शामिल है। ठीक है, और आरटीई है, और सामयिक विषय यानी कुछ करंट अफेयर और योजनाएं। तो ये सब मिलाकर जो है कितना हो गया राजस्थान का ज्ञान, 130 अंक का। ठीक है, अब इसको कैसे कहाँ से तैयार करना है थोड़ी हम वो भी चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद में 120 अंक जो है आपके, वो है आपके विद्यालय विषय यानी आपका सब्जेक्ट उसका होगा। तो 123 और 20 कितने हो गए, 150, 250, है ना। और क्या है इसमें, और भी है इसमें, है ना। इसके अलावा आपके ये पार्ट और है, मनोविज्ञान है आपके 20 अंक की, और 20 अंक की है इसमें शिक्षण विधियां। देखो, 10 अंक का तो आईटी वाला पार्ट है, 20 का जो है ना आपके मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और जो है यहाँ पे आपके 20 अंक की शैक्षणिक रीति विज्ञान, यानी कि वो शिक्षण विधियाँ जो है वो। तो 20 की टीचिंग मेथड, तो 50 का ये हो गया। तो इस प्रकार से 300 अंक का कुल हो गया आपके ये 300 अंक। ठीक है, तो ये कॉमन है आपके, ये भी कॉमन है, केवल सब्जेक्ट आपको डिफरेंट पढ़ना है। अब सब्जेक्ट आपका मान लो इंग्लिश है, या हिंदी है, या संस्कृत है, या गणित और विज्ञान है,
तो ये सारा सिलेबस जो है वो टेलीग्राम पे मैं दोबारा भेज दूंगा, और भेज भी रखा है पहले से। तो अब नए वाले में क्या चेंज हो सकता है? तो अगर रीट में कोई प्री में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, कुछ एनईपी जोड़ा गया था, नई शिक्षा नीति, वैसे ही इसमें कोई हल्का फुल्का कोई चेंज हो सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि एक शिक्षक बनने के लिए जो पर्याप्त सिलेबस होना चाहिए वो यहाँ दे रखा है। राजस्थान का पर्याप्त ज्ञान, मनोविज्ञान, इसको छोड़ नहीं सकते, राजस्थान जीके को छोड़ नहीं सकते, सब्जेक्ट तो पढ़ना ही होगा। हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी तो अंग्रेजी। तो इस हिसाब से यहाँ कोई चीज़ हटेगी ऐसा कुछ लगता नहीं है। नया कोई टॉपिक एक आधा जुड़ सकता है, बाकी ये रहना है। तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृति, ये आपके स्कूल व्याख्याता में भी है, सेकेंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, और फोर्थ ग्रेड में भी है, कॉलेज वाले में भी है। सभी जगह आपको ये पढ़ना होता है। हालांकि कहीं पे कुछ टॉपिक होते हैं, कहीं पे कुछ टॉपिक नहीं होते, कहीं कोई चीज़ डीप आती है, कहीं कोई ऊपरा ऊपरी आती है। यानी कहीं कहीं कुछ टॉपिक ज़्यादा डीप दिए रहते हैं। तो आप इसको कॉमन चला सकते हैं। ये वाला पार्ट आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, सभी जगह काम आएगा। सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो आपके स्कूल व्याख्याता हो, ग्रेड सेकंड हो, या फिर रीट मेंस हो यानी ग्रेड थर्ड हो, तीनों में ही काम आएगा। हालांकि कठिनाई का स्तर तो अलग रहेगा, परंतु कई चीज़ें आपके कॉमन जो है वो काम आ जाएगी। तो आप इस सिलेबस को देख लें। अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ रीट मेंस है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट इसी सिलेबस को पढ़ें। आपके टारगेट में जैसे अपन रिस्क ले नहीं सकते, जैसे 52-53 हज़ार पदों की ग्रेड फोर्थ की आ रखी है, आप वहाँ भी भाग्य आजमाना चाहें तो वहाँ भी आपके थोड़ी सी अंग्रेजी, कुछ अंग्रेजी है, कुछ गणित है, कुछ हिंदी है, और राजस्थान जी के हैं। तो वहाँ भी आप हाथ आजमाएंगे, ग्रेड फर्स्ट में भी आप आजमाएंगे, सेकंड ग्रेड में भी आप प्रयास करेंगे। तो जो भी जहाँ पे आप गहन प्रयास कर रहे हैं मन लगा के, वो टारगेट आपको मिलना है। अब आप उसके लिए पात्र है कि नहीं, या आपका कॉन्फिडेंस या तैयारी आपकी उस लेवल की है कि नहीं, उसके अनुसार फिर आपका टारगेट तय होता है। तो यहाँ देखो 300 अंकों की होगी, 2.5 घंटे होगा, एक प्रश्न पत्र होगा, 150 प्रश्न होंगे। तो 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होंगे वो रीट की तरह, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये पैटर्न समझ में आ गया। तो इसके अनुसार आप जो है ना, मैं सिलेबस ये डाल दूंगा पीडीएफ टेलीग्राम पे, और इसके अनुसार जो है आप अपनी तैयारी को ले जाइए। अब परीक्षा की तारीख की बात करें, तो परीक्षा की, हाँ, क्या रहेगा पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के साथ कैसे मैनेज करें, तो वो चीज़ भी आ गई ना, कि भाई कैसे मैनेज करना है। जो कॉमन टॉपिक है तो उनको आप देखो, और अपने आप को आप विश्वास दिला सकते हैं कि हाँ भाई हम सही दिशा में जा रहे हैं। सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं राजस्थान का, साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ एकदम सब कुछ नया मिलेगा। फिर देखो, जून में आप फ्री हो जाओगे फर्स्ट ग्रेड से, सितंबर में आप फ्री हो जाओगे सेकंड ग्रेड से, सितंबर में फ्री हो जाओगे फोर्थ ग्रेड से, और फिर दिसंबर में है कॉलेज लेक्चरर, और जनवरी में आपकी जो है वो है रीट मेंस। तो आपके पास एक पर्याप्त समय। अब आप सेकंड ग्रेड से सितंबर में फ्री हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने आपके पास अलग से फोकस करने के लिए रह जाएंगे। और इतना फिर मैटर आपके पास बचेगा ही नहीं कि उसको अलग से इतना ज़्यादा 3 महीने भी अलग से चाहिए, फिर रिविजन ही रहेगा आपके। अगर आप सेकंड ग्रेड का जीके पढ़ लेते हैं या फर्स्ट ग्रेड का पढ़ लेते हैं, तो रीट के लिए अलग से बहुत कम मैटर बचेगा। कुछ आईटी वाला हो सकता है, कुछ शिक्षण विधियां हो सकती है, ज़्यादा नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। और इसके लिए आरएसएस का भी धन्यवाद। कि कई बार क्या होता है, एक साथ एग्जाम आ जाता है ना, मान लो सितंबर ही होता या अक्टूबर होता, तो अभ्यर्थी बड़े असमंजस में हो जाते हैं कि क्या करें, अब सेकेंड ग्रेड को देखें कि ग्रेड थर्ड को देखें। तो ये जो है वो है। अब आपको पीडीएफ भी दिखा देंगे अभी उसकी, और हमने इस पर थोड़ा काम शुरू कर दिया है। जैसे आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं रीट मेंस की, तो वाई जी यानी यस गुरु प्राइम ऐप के ऊपर जो है इंग्लिश टीचर का कंप्लीट कोर्स वीडियो क्लासेज उत्तम सर के द्वारा जो अपलोड यानी क्लासेज लेने शुरू हो गई है, और कुछ क्लासेज यहाँ पे आपको अपलोड भी मिलेगी, और अंडर प्रोग्रेस ये कोर्स चल रहा है अभी। रीट मेंस ये फोल्डर आप देखें, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हिंदी पर भी अभी काम शुरू होगा। हिंदी का भी हम करेंगे और सामाजिक का भी हम करेंगे, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब देखिए, ये आया था, ये पीडीएफ आ रखी है, आप खुद भी देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
इसमें क्या है खास, ये कर्मचारी चयन बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पे है। इसमें देखो पहले ये लग रहा था ना कि भाई इस साल तो टाइम ही नहीं है, अगले साल भी, अगले साल का भी यहाँ तो दे रखा है, परंतु ऐसा नहीं है। ये तो यानी कि डेली एग्जाम है, बीच में एडजस्ट हो सकता है। तो इन्होंने जो है थोड़ा संशोधन किया है। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स आपको पता ही है, जैसे कई नॉन सीईटी है, जैसे पटवारी वाला है तो सीईटी आधारित है, मई में है। ठीक है, और कुछ एग्ज़ाम्स भी आपको दिखा देते हैं, जैसे ये मेडिकल लाइन के हो गए। पशुधन सहायक जून में है, ग्राम विकास अधिकारी का जुलाई में है, सीईटी आधारित है। पुस्तकालय ग्रेड 3 सीधी भर्ती जुलाई में है। चतुर्थ श्रेणी ग्रेड 4 एक बड़ी भर्ती 53,000 पदों पर, तो ये जो है चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती, यही तो है वो। इसके देखो तारीख पहले सितंबर थी ना, अब तारीख भी दे दी है 19 से 21 सितंबर, शुक्रवार शनिवार और रविवार। ठीक है, तो ये जो है इसको भी आप विशेष ध्यान रखें। उधर क्या डेट है वो लास्ट वाली, क्या लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड। अच्छा, कि भाई इतनी तारीख तक इसकी लिस्ट भी आ जाएगी, पब्लिश भी हो जाएगी। ठीक है, प्रयोगशाला परिचालक, परिचालक का भी सिलेबस के जैसा ये इसकी नवंबर में है। वाहन चालक, पर्यवेक्षक, जमादार, ये देखो जिसका आप इंतजार कर रहे थे। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती, ये जो है ना रीट मेंस, रीट बेस्ड, ये है 17 जनवरी। ये अब आपका टारगेट है 2026। तो अभी मार्च है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में 9 से 10 महीने आपके पास पड़े हैं। ज़्यादा सुस्त भी नहीं होना है, प्लानिंग करके आप चलिए और आराम से आप सिलेबस को 3 बार 4 बार पढ़ सकते हैं। केवल रीट मेंस ही आपका टारगेट है, तो आप सब्जेक्ट को भी पढ़िए। अब इसके लिए जैसे आपकी 6 से 10 तक की किताबें हैं, वहाँ जो जो टॉपिक है उनको देखिए। ग्रामर के लिए जो किताबें चलती है बोर्ड की उनको देखिए। उसके अलावा राजस्थान जीके के लिए 6 से 10 तक जो किताबें चलती हैं उनको पढ़िए। उसके हमने टेस्ट सीरीज भी लगा रखी है, 75 टेस्ट यस गुरु ऐप के ऊपर, उनको देख सकते हैं। वीडियो क्लासेज मैंने यूट्यूब पे लगा रखी है, किताबें आप देख लीजिए। उसके अलावा फिर आपको कुछ और सोर्स भी देखने होंगे, सुजस पत्रिका पढ़िए वगैरह वगैरह, तो कई चीज़ें आपके लिए रहेगी। ठीक है, तो ये जो है 17 से लेके 21, तो आपके टारगेट क्लियर हो गया है। जनवरी 2026 जो है वो आपके लिए होगा टारगेट, और बड़ी भर्ती आएगी इसमें, क्लियर है। नीट की भर्ती बड़ी होगी, ये काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें पोस्ट होगी। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाली भी जो है वो है देखो अगले साल। ठीक है, फरवरी, खूब टाइम है ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी। तो ये थी मुख्य चर्चा। रीट का रिजल्ट आ जाएगा और जून तक रिजल्ट का आपको इंतज़ार करना नहीं है, आपको अभी से जुट जाना है। जो आप तैयारी कर रहे हैं उससे आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी पर्याप्त गैप है। 2 महीने 3 महीने का गैप मिल जाता है ना, तो अभ्यर्थी फिर प्रॉपर उस पर फोकस कर सकता है। और पहले जो ठीक सामने एग्ज़ाम आपके उस पे फोकस कीजिए, फिर उसके बाद उस पे फोकस कीजिए। इस हिसाब से आप अगर क्रमबद्ध से चलेंगे तो आप जो है, कई कॉमन चीज़ें तो आपके सेम काम आ ही जाती है, कुछ एक नई चीज़ें होती हैं उनको पढ़ने के लिए भी आपको पर्याप्त समय मिल जाता है। धन्यवाद।